एक मोटरसाइकिल वहां से गुजर रही थी जो लगभग इस हाथी की सूंड से टकरा जाती। यह 30वीं गाड़ी थी जिसे हाथी ने रोका था, लेकिन एक भी वाहन उसके लिए नहीं रुका। दरअसल वह हाथी इंसानों से मदद मांगना चाहता था। उसका बच्चा गलती से नहर में गिर गया था और अब वह डूबने की कगार पर था। जान बचाना मुश्किल होता जा रहा था। हाथी माँ की यह कोशिश आखिरकार गांव वालों का ध्यान खींचने में सफल रही। जब लोग नहर के पास पहुंचे तो देखा कि छोटा हाथी नहर के गेट में फंसा हुआ था। वह अपनी सूंड से खुद को टिकाए हुए था ताकि वह पूरी तरह न गिरे। गांव वाले डंडों से इशारा करने लगे ताकि वह हाथी बच्चा बाहर निकलकर ढलान की ओर बढ़े। रास्ते भर लोग पेड़ों की शाखाओं से उसका मार्गदर्शन करते रहे और जैसे ही वह बच्चा सुरक्षित पानी वाले क्षेत्र में पहुंचा, लोगों को लगा कि अब वह किनारे पर चढ़ सकता है। लेकिन ढलान बहुत फिसलन भरी थी और छोटा हाथी उस पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। वह जितनी देर तक फंसा रहा, उतना ही ज्यादा घबराने और परेशान होने लगा। उसने लोगों की बात माननी बंद कर दी और नहर के भीतर गुस्से में उछलने कूदने लगा। रास्ते के किनारे खड़ी रेस्क्यू गाड़ी को देखकर वह वहीं आकर बैठ गया, जैसे मदद की भीख मांग रहा हो। लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वह एक तरफ लुढ़कता हुआ पानी में गिर गया। सौभाग्य से वह तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन अब वह रास्ता भूल चुका था और वापस गहरे पानी की ओर चला गया। यह देखकर गांव वालों ने जल्दी से मोटी रस्सियां और बड़े बड़े टायर लाए और उसके लिए एक अस्थायी सीढ़ी बना दी। जब छोटे हाथी ने उस सीढ़ी को देखा तो वह रस्सी को अपने मुंह से खींचने और झुलाने लगा, मानो अब उम्मीद छोड़ दी हो और मान लिया हो कि वह बाहर नहीं निकल पाएगा। वह मासूम बच्चा यह नहीं जानता कि सभी लोग बस उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी माँ ने तो उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और सड़क पर गाड़ियों को रोकती रही। हर कोई अपना पूरा जोर लगा रहा था। ऐसे में वह हार कैसे मान सकता था। जब वह थोड़ा शांत हुआ तो दोबारा सीढ़ी के पास गया। इस बार उसने गुस्से में नहीं बल्कि समझदारी से उस रस्सी को परखा, जांचा कि क्या वह उसका भार सह पाएगी। फिर वह टायर पर चढ़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन ढलान बहुत तीव्र और फिसलन भरी थी। उसने अपनी पिछली टांगों से पूरा भार संभाला, सामने की टांगों से खुद को खींचा और अपने सिर से दीवार को धक्का देने लगा। उसने भरपूर कोशिश की, लेकिन आखिरी पल में वह फिसलकर फिर नीचे गिर पड़ा। अब वह बहुत निराश लग रहा था। अगर तुम इस वक्त स्क्रीन के सामने हो तो बस एक बार लिख दो, छोटे हाथी हार मत मानो। आओ हम सब मिलकर उसके लिए हौसला बढ़ाएं। इसके बाद गांव वाले लकड़ियों को भी बांध लाए। अब छोटे हाथी को यह समझ आ गया कि अगर उसे जिंदा रहना है, माँ के पास वापस जाना है, तो उसे हिम्मत दिखानी होगी। वह फिर से टायर पर चढ़ा, बार बार फिसला, बार बार गिरा, लेकिन हार नहीं मानी। उसके पैरों की खाल छिल गई, फिर भी वह रुकने को तैयार नहीं था। जब वह लगभग बाहर निकल ही रहा था, तभी फिर एक बार जोर से नीचे गिर गया, लेकिन इस बार भी वह टूटा नहीं। उसे पूरा यकीन था कि वह नहर से बाहर निकल पाएगा। गांव वाले भी लगातार स्थिति के अनुसार नई व्यवस्था करते जा रहे थे, टायर को सही जगह रखते, जोड़ते, समायोजित करते। आखिरकार छोटे हाथी ने यह चुनौती पार कर ली। वह अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और गांव वालों की मदद से जंगल की ओर दौड़ पड़ा, अपनी माँ को ढूंढने। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें या लाइक करके इस कोशिश को सराहें।